Hello to all my beautiful Leos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. सिंह राशि वालों, ये है आपकी टैरो रीडिंग और आज की टैरो रीडिंग बहुत स्पेशल है बिकॉज आपकी लाइफ में मार्च के मंथ में कौन से तीन बड़े चेंजेस होने वाले हैं बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड बेस्ड ऑन टैरो मैं देखने वाली हूँ. सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग, रेडी फॉर द वीडियो. ठीक है, क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए, कौन सी वो प्रोडिक्शंस है वो मैं यहाँ चेकआउट करने वाली हूँ. ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी से भी बताने वाली हूँ. और आज मैंने यूज़ किया है 6 डिफरेंट टैरो जिससे आपको डीप डाइव इन करोगे अपनी रीडिंग में. ठीक है, तो सिट बैक एंड एन्जॉय योर रीडिंग. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के थ्रू. वहाँ जीमेल है और इंस्टा है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस. सो लेट्स सफल योर कार्ड्स एंड वी विल सी. ओके, सो ये है आपके कार्ड फ्रॉम डिफरेंट टैरो जो डीप डाइव इन करने में मदद करेंगे आपके मार्च के हॉरोस्कोप में. ठीक है, एंड 3 इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस. ठीक है, तो कार्ड्स मैंने आपके लिए ले लिए हैं. आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वर्किंग हो और या फिर घर में रहते हो, हाउस वाइफ हो, सभी के लिए ये रीडिंग है, गर्ल्स बॉयज़ इन जनरल. ठीक है, तो लेट अस सी. सबसे पहले आपको जान लेना है यहाँ पे ये मंथ जो है आप लोगों का. केतु फर्स्ट हाउस में रहने वाला, राहु सेवन्थ हाउस में रहने वाला, सैटर्न एट्थ हाउस में और जुपिटर 11th हाउस में इंटायर मंथ. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जुपिटर जो है डायरेक्टली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट देगा. सन मार्स मर्करी वेनस अलॉन्ग विद राहु जो आपकी सेवन्थ हाउस में रहने वाला है बिगिनिंग में आपके मंथ में. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए सबसे पहली बात, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट आगे जाके आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ठीक होंगी केयर के साथ. ओके, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. ये मंथ ऐसा है जहाँ आप अपने फियर को रिलीज़ करने वाले हो. ठीक है, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आ रहे हो. अगर आपका कोई भी डर है, कोई भी फियर है जिससे आप अपने आप को रोक रहे हो, जिसके कारण कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चाहे वो किसी पर्सन को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना हो, चाहे अपने फियर और डर को ओवरकम करके कहीं बाहर जाके पहले सेटल्ड होना हो, या फिर जो है कॉलेज में एडमिशन लेना हो, घर से बाहर जाने में डर लगता है, तो वो ये जो भी आपके लाइफ का फियर है वो आप ख़त्म कर पाओगे. ठीक है, दूर करोगे यहाँ पे बेसिकली. ये मंथ आपके लिए फेवरेबल है लव एंड लव मैटर में बेसिकली. ठीक है, आपके साथ जो भी आपके प्यारे हैं, नॉट ओनली योर पार्टनर बट आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सभी के लिए जो भी आपके बेलव्ड है उनके साथ जो है कि आपका अच्छा टाइम बीतेगा. स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनके स्पाउस के साथ आप अच्छा टाइम जो है कि देख पाओगे. यहाँ पे वो आपको टाइम दे रहे हैं. अगर टाइम को इशू हो रहा था यहाँ पे तो वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हो स्पेशल फील करवाने के लिए एंड ज़्यादा से वो स्पार्क अटेंशन वापस लेके आना. इस मंथ कुछ लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो एक सीरियल डेटर को भी डेट कर सकते हो. यहाँ पे चांसेस यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा था पास्ट से तो वो आप एंड कर दोगे एट द एंड ऑफ दिस मंथ बिकॉज आपको किसी पर्सन की इंटेंशन पता है बट आप भी उसको उतने सीरियस इंटेंशन के साथ नहीं ले रहे हो. तो ऐसे पर्सन के लिए आप आगे हैंगड की एनर्जी के साथ एक्शन नहीं लोगे. अब आप क्या कर रहे हो, अब आप धीरे धीरे इस पर्सन का इंटेंशन समझ चुके हो तो कहीं ना कहीं आप भी अपने स्टेप्स बैक ले रहे हो, हाथ पीछे कर रहे हो. एंड हो सकता है इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन आप खुद से जो है कि क्रिएट करने वाले हो. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है. मैं यहाँ पे उसके अलावा देख पा रही हूँ अगर एक चीज़ और आ रही है, आपके फैमिली में कोई भी टर्मोइल, कोई भी क्योटिक सिचुएशन थी वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि वो ख़त्म होगी यहाँ पे. बिकॉज जो लॉर्ड है फोर्थ हाउस की, ठीक है, वो मार्स है, वो सेवन्थ हाउस में पूरे मंथ ही रहेंगे. तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट जो है कि आपके लाइफ में दिख रहा है.
यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है नॉर्थ नोड। ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कहीं ना कहीं ये जो डेस्टिनी टर्निंग मोमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं फेट चेंज हो रहा है, लक आपकी साइड पे हो रहा है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट, कुछ नई चीज़ें अगर जो लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा फेवरेबल चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। इंगेजमेंट, सेरेमनी, हायर कमिटमेंट, ये सब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लव लाइफ आपकी बेहतर हो रही है, इम्प्रूव कर रही है। अगर कोई इशू चल रहा था आपके पार्टनर के साथ, इमोशनली सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इमोशनली कुछ कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। वेयर एज कुछ लोग गर्ल विथ स्नेक की भी एनर्जी है। ये जो सीरियल डेटर वाली एनर्जी जो मैंने आपको बताई है, अलग अलग जो एनर्जी है, तो अगर कोई सीरियल डेटर वाली एनर्जी है, कोई लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में बैक बीट कर रहा है, तो उस पर्सन को आप लेट गो करोगे यहाँ पे, सबसे पहली बात ये। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि अब इंटेंशन, मैंने कहा ना कि इंटेंशन आप लोगों के लिए, अपने लिए और खुद के लिए, ये दोनों एनर्जीज बता रही है कि क्लियर रखने वाले हो आपको। अब आपको वैसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करना है जो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करे। तो वो एक क्लैरिटी आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद ये टेम्परेंस अगेन बता रहा है आप लोगों के लिए कि लाइफ में हीलिंग, बैलेंस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आप न्यू वे से लाइफ को देख पाओगे, न्यू वे से स्पेशली रिलेशनशिप को देख पाओगे। अच्छा, रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है, आप ये भी कर सकते हो उसको और बेटर बनाने के लिए। ठीक है, नॉट ओनली दिस, रिलेशनशिप आपकी सिबलिंग्स के साथ भी फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि थोड़ा डिस्टर्ब चले, बट एज दे विल सी, दे विल अंडरस्टैंड, और आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो साथ देने वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए रहेगी कि उनके साथ भी आपका नया एक्सपीरियंसेस होगा। ठीक है, कि ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी, एक नया साइड, एक नया रूप जो है देखने को मिल रहा है, जहाँ हर फैमिली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर बेटर और पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए। आप रनर नहीं बन रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। नाउ आप रनर और चेजर बनना बंद कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो एक ऐसी रेस जो जिसमें सब दौड़ रहे हैं, ठीक है, अब जो है कि आप उस रेस से निकल रहे हो और कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो यहाँ पे। ओके, मेंटल स्ट्रेस से आपको यहाँ पे बचना है, ये चीज़ है। हो सकता है थोड़ी भाग दौड़ रह सकती है, ये भी आप लोगों के लिए है। ओके, एंड हेल्थ पे स्पेशली अटेंशन देना है। हेल्थ में यूनिवर्स हीलिंग भेज रहे हैं, बट अगर आप फिर से वही बुरी चीज़ खाओगे तो हेल्थ इशू हो सकती है। तो हेल्थ का भी यहाँ पे एक दूसरी ब्लेसिंग्स है कि हेल्थ में रिलीफ मिलता हुआ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर अब मैं फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूँ आप लोगों के लिए, तो गुड न्यूज़ है डेफिनेटली। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है। ये रेट्रोगेट जो हो रहा है, रेट्रोगेट जुपिटर इन द 11th हाउस, इसकी वजह से आपका इनकम इंक्रीज़ हो सकता है। जो प्रेजेंस है सैटर्न का, यानी जो 6th हाउस के लॉर्ड है वो 8th हाउस में रहेंगे, इसका जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर, जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए। ठीक है, और ये जो वीनस और सन का अराइवल दिखाई दे रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में 8th हाउस में, उसकी वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सडन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो एक वो भी चीज़ है जहाँ आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का ख्याल रखना है। ओके, एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन में ये एंसूस का सिंबल है, जो बता रहा है कि आप जो है कि कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हो। जो अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, और बिजनेस इसके साथ ही नया लर्निंग्स भी आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है यहाँ पे। प्लस आप अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करते हो, लोग आपकी बोली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। जितना जनरस, काइंड हार्टेड, मीठा बोलोगे, उतना ज़्यादा लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, या आपके कलीग्स हो या बिजनेसमैन हो। नॉर्डिस का सिंबल अगेन बता रहा है कि यूनिवर्स आपकी जो भी नेसेसिटीज़ है उसका ख्याल यहाँ पे रखने वाले हैं। जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपका बेसिक नीड्स है, उससे आपको यूनिवर्स डिराइव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। फेहू का सिंबल बता रहा है आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है। अगर स्टॉक वगैरह मार्केट में आप पैसे लगाते हो, तो यहाँ पे आपका जो मनी है, मनी मैटर में बेनिफिट हो सकता है। गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकता है फेहू की सिंबल से, या फेहू का वॉलपेपर भी आप लगा सकते हो। ठीक है,
वो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो ऑल ओवर ये जो है आपके लिए टाइम बेसिकली फाइनेंशियल प्लस रिलेशनशिप वाइज काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। हेल्थ वाइज थोड़ा डेफिनेटली आपको अवेयर रहना है, हीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं है, मॉडरेशन भी नहीं है यहाँ पे। तो आपको हेल्थ का ख्याल रखना है अगर आपका कोई हेल्थ गोल है तो, ठीक है। सो वो एक एनर्जी है। सो ये लास्ट आपका कार्ड है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो किसी भी टॉपिक पे फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।